बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद है आप सब है अच्छे से एंजॉय करे होंगे। तो ऑफिशियली वेडिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे और विंटर सीज़न भी स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं वेलवेट के एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल आपको दिखा रही हूँ। और ये जो है ड्रेसेस 3 से 4 इंस्पिरेशन के साथ बनाया गया है। एम्बेलिशमेंट एक अलग ड्रेस से इंस्पायर होकर बनाई गई है। कलर जो है क्लाइंट ने अलग ड्रेस से चूज़ किया था। और ट्राउज़र दुपट्टे का स्टाइल अलग से ड्रेस से चूज़ किया था। ट्राउज़र दुपट्टे का तो अनस इब्रार का डिज़ाइन था। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके ड्रेस को क्रिएट किया था। क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स हमने एक ही ड्रेस में पूरी कर दी थी। प्योर फ्रेंच वेलवेट पे बना है। काम की खूबसूरती आप देख सकते हैं। रेशम वर्क ऐड किया गया है, थोड़ा सा गोटा ऐड किया गया, बाकी दबके का और सिरोस्की का काम किया गया। बहुत नीट हेविली एम्बेलिश ड्रेस है। मतलब अभी आप ए लाइन शेप में थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं कि पैनल्स दिए गए हैं छड़ियों के फॉर्म में बारीक से ना। और पीछे सारी हेमिंग की गई है, फेसिंग वगैरह दी गई है। अच्छा, फेसिंग एक्चुअली पाइपिंग दी गई है। कुछ आर्टिकल्स में पाइपिंग जो है वो अच्छी लगती है और वो रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पे आप काम करीब से देख सकते हैं, कहीं पे भी मतलब लूज़ नहीं है, कहीं पे ख़राब नहीं हुआ। और जितना नीट काम हुआ होता है ना, उतना वो कम अड़ता भी है। हाथों पे कच्चे का काम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा अड़ता है। तो उसमें ज़रूरी है कि हम उसको बहुत नीट करवाएं। ये इसकी बैक साइड है। बैक पे भी आप देख सकते हैं कि छड़ियाँ डाली गई हैं और बूटियाँ छन वगैरह दिया गया है। हैवी बॉर्डर दिया गया है। साइड के चौक सारे कवर किए गए हैं। तो अच्छा सा हैवीली एम्बेलिश ड्रेस है। प्योर और गेंजा के दुपट्टे के साथ इसको हमने पेयर किया है। यहाँ पे आपको एक शलीमे का ड्रेस भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक मेहंदी के इवेंट के लिए ड्रेस बना हुआ है। ये एक ड्रेस मुझे क्लाइंट ने कहा था कि शेरीज़ वार्डरोब आई थिंक है उसका नाम पेज का। और वहाँ पे जिवेक बाय बुशरा पराचा इस तरह से कुछ है। मैं देख के जो मुझे याद है मैं मेंशन कर दूँगी। उनसे ही ड्रेस ऑर्डर किया था और उसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी बताती हूँ। ये ड्रेस है बहुत बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत कलर है, बहुत खूबसूरत काम है। ये शलीमे के लिए है और बहुत एक्सट्रीम हैवी नहीं हमने किया था। हमने ऐसा किया था कि क्लाइंट बाद में भी इसको रीयूज़ कर सकें। अब दुपट्टा देखें, दुपट्टे पे फोर साइडेड बॉर्डर है और स्कैलप्स के साथ है। छन वगैरह सब कुछ बूटियाँ वगैरह डाली गई हैं, बट इतना ओवरलोड नहीं किया गया कि उस चीज़ में शादी के फंक्शन के बाद आप संभाल के रखते हैं। इस तरह का आप उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसका स्पेशली कलर फैब्रिक प्योर इंडियन टिश्यू सिल्क पे बनाया था। अच्छा जी, इस ड्रेस का जो है ना काफ़ी इशू है। इसका आप नीचे देख सकते हैं बॉर्डर्स अलग अलग हैं। ये ड्रेसेस जो हैं क्लाइंट ने चूज़ किए थे। और जब ये ड्रेस ना बन के आई, ये देखें, ये भी हमें खुद ऐड करना पड़ा। और यहाँ पे ये जो इन्होंने दिया हुआ है, ये मटेरियल नहीं दिखाए गए थे। इन्होंने टसल सिल्क मटेरियल लिखा हुआ था और ये टाफ्टा जिसको सेटिन सिल्क वगैरह कहते हैं, ये उस मटेरियल पे इन्होंने हमें प्रोवाइड किया। ये सारा जो है ना साइज़ प्रॉपर करने के लिए मुझे ऐड करना पड़ा। और ये नेकलाइन बहुत छोटी थी, हमने स्पेशली कस्टमाइज़ किया था, बट उन्होंने अपना कोई स्टैंडर्ड साइज़ ही हमें पकड़ा दिया, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन हो गई कि उनकी नंद की शादी थी और सारा जो है आखिरी मोमेंट पे प्रॉब्लम आई। खैर मैनेज तो कर लिया, लेकिन दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ कि इतनी प्रॉब्लम आई। ये एक साड़ी थी मेरी क्लाइंट को उनकी इंडियन फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। अब इसकी एक तो नेकलाइन तो डीप थी, लेकिन इसका एक साइड पे बैक साइड पे फुल काम था, नेक फ्रंट बिल्कुल खाली थी। और कुछ और इश्यूज़ भी थे क्योंकि स्टिच ब्लाउज़ था। तो उसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने कस्टमाइज़ किया, सारा से दोबारा से स्टिच किया। और ये सारे ड्रेसेस थे जो मैंने क्लाइंट को रेडी करके दिए थे। और ये जो बुशरा पराचा है, इन्होंने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया था, इनफैक्ट झूठे वादे किए थे हमारे साथ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं आपको एक ड्रेस दिखा रही हूँ। ये हुसैन रिहार का ड्रेस है और इसकी प्राइस भी मैं स्क्रीन पे मेंशन करूँगी। बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव ड्रेस है। और ये ड्रेस अगर आप हमसे कस्टमाइज़ कराते हैं तो इसकी कॉस्ट जो है वो 30-40% के अंदर होती है। 4,50,000 का ये ड्रेस है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। मतलब मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं था, लेकिन जब ये बनवाया है तो इतना खूबसूरत लगा। आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। हमारी तमाम ड्रेसेस में ऑलमोस्ट इसी तरह की ही फिनिशिंग होती है। कभी कभी इससे भी ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इससे लो लेवल की स्टिचिंग मैंने देनी बंद कर दी है। मैंने स्टिचिंग का जो लेवल है वो थोड़ा अपग्रेड करके उधर ही रखा है। और मैं चाह रही हूँ कि स्टिचिंग के लेवल को मज़ीद अपग्रेड करें। असल में होता क्या है कि लोग पैसे नहीं खर्चना चाहते। अभी देखिए ये ड्रेस सारा हेविली एम्बेलिश्ड है और सेम फैब्रिक हमने यूज़ किया है जो सारा डिज़ाइनर ने यूज़ किया है। जब इतना सारा कुछ डिज़ाइनर के मतलब बिल्कुल सेम सारा कुछ करते हैं ना, तो ऑब्वियसली कॉस्ट थोड़ी आती है। लोग पैसे नहीं खर्चना चाहते। बट अब मैंने किया है कि मैं स्टिचिंग का लेवल जो है वो हाई ही रखती हूँ। अब दुपट्टे को हमने प्राइस को कट ऑफ करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए
हमने दुपट्टे में लेसिस से काम लिया, हमने दुपट्टे में हैंडवर्क नहीं दिया। अच्छा जी, ये सितारे वाला फैब्रिक है, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में शिफॉन बेस्ड होता है, तो थ्रेड और सीक्वेंस के साथ बेसिकली होता है। डाई के इतना प्यारा लग रहा था, क्लाइंट को बनना था, तो मैं सर मैं आपसे भी शेयर कर दूं कि ये फैब्रिक क्या कर सकते हैं। साथ ही मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए नेक्स्ट ड्रेस के बारे में बताने के लिए। ये भी एक अर्जेंटली हमने ड्रेस रेडी करवाया था, इनकी बेटी की शादी थी और आई थिंक विद इन 15 डेज़ शायद ये रेडी हुआ है, या 12-13 डेज़ है। प्योर क्रिंकल का दुपट्टा है, प्योर टसल सिल्क की शर्ट है, इनफैक्ट गाउन है और काफ़ी सारा इसमें मोर देन 10.5 यार्ड इनके शर्ट ट्राउज़र इनर में फैब्रिक लगा था। प्योर क्रिंकल का दुपट्टा जो हमने 3 गज का लिया था, उसकी साइड से हमने ये बंचेस दी हैं। अब इसमें कटदाना भी है, इसमें दबका भी है, इसमें सबसे छोटे साइज़ के जो बीड्स होते हैं वो भी यूज़ किए गए हैं और सीक्वेंसेस को इतने अच्छे से यूज़ किया गया है। इसमें आपको सिरोस्की का भी बहुत खूबसूरत टच मिलेगा, इसमें सिल्वर और गोल्डन का बहुत बैलेंस रख के किया गया। अब इसकी जब स्टिचिंग की बात आती है तो मैं कोशिश करती हूँ स्टिचिंग को, मैंने आपको बताया मैंने अपग्रेड किया हुआ है, तो मैं सारी स्टिचिंग हाथों पे हैवी फॉर्मल ड्रेसेस की फ्यूज़ करवा के करवाती हूँ। और ये गाउन बनना था तो गाउन को भी फ्यूज़ करा के कराया ताकि ये प्रॉपर शेप में रहे, अदरवाइज़ ये गाउन की शेप नहीं रहनी थी। और हमारा सेम मटेरियल था चूँकि इनर बॉटम का भी, तो इसलिए फ्यूज़ करना बेहतर ऑप्शन थी। यहाँ पे ना ये आयरन नहीं था और भेजना था बिल्कुल कि बिल्कुल अर्जेंट बना था, बट मैंने सोचा कि भेजने से पहले एटलीस्ट मैं एक बार कैप्चर कर लूँ जितना पॉसिबल हो। आप देख सकते हैं गाउन जो है वो 56 लेंथ पे हमने बनाया है और इसकी विड्थ भी हमने काफ़ी ज़्यादा रखी है। कुछ क्लाइंट ने भी समझदारी दिखाई कि उन्होंने लेंथ और विड्थ जो है अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चूज़ की। अदरवाइज़ लोग जो है लेंथ और विड्थ का ध्यान नहीं रखते, बस वो कहते हैं कि स्टाइल भी वैसा आ जाए और मतलब साइज़ हमारा ही रहे। तो जब हम स्टाइल देते हैं ना तो हमें साइज़ को उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करना पड़ता है। ये एक लहंगा है, मेरे पहले भी इस तरह के बहुत सारे लहंगे बन के जा चुके हैं और ये दफ़ा हमने जो है सी ग्रीन पे बनाया, ब्लाउज़ भी सी ग्रीन पे किया। ये भी हुसैन रिहार का है और मार्केट में इस लहंगे की कॉपी ज़्यादातर लोगों ने बहुत गंदी की हुई है। ये सबसे बेहतर कॉपी है बजट में रहते हुए। हाँ, अगर इससे ज़्यादा खूबसूरत कॉपी आपको चाहिए तो उसके लिए बजट बहुत हाई हो जाता है। यूजुअली ये लहंगा जो है टीनेजर्स के लिए यूज़ होता है, तो उसमें इतना बजट इनफ होता है कि आप विद इन 50,000 एक लहंगा रेडी कर लें। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ इस लहंगे का ब्लाउज़ थोड़ा शॉर्ट रखवाया करें क्योंकि थोड़ा सा वेस्टर्न टच के साथ है। अब ये मेहंदी की ब्राइड का ड्रेस था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना था। ये स्टिचिंग से पहले की मतलब प्रोसेस के दौरान की वीडियो है और ना बाद में मैं लहंगा ले आई, सारा कुछ हो गया। मैं थोड़ा बीमार रही बीच में और मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकी और फिर मुझे जो है ना पता चला जी टाइम तो हमारे पास आउट हो गया। अब लहंगा कैप्चर करने का टाइम नहीं, उस टाइम मुझे नमाज़ पढ़नी थी। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या मैं नमाज़ पढ़ती या फिर मैं लहंगा कैप्चर करती। तो आई थॉट के इसको भेज देते हैं ऐसे ही। यहाँ पे जो कैप्चर किया इतना ही काफ़ी है क्योंकि लहंगे की खूबसूरती दिखाना आपको मकसूद होता है कि आपको पता चले हमने काम की खूबसूरती किस तरह की दी है, काम की क्वालिटी हम किस तरह की देते हैं। और यहाँ पे फ़रात अली वज़ीज़ का एक ड्रेस जो है वो कॉपी हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हमने ओरिजिनल के बनाया है। फैब्रिक भी जो क्लोजेस्ट फैब्रिक अवेलेबल था वो ही किया है, कलर कॉम्बिनेशन हाँ दुपट्टा हमने अपने मुताबिक एडजस्ट किया है। तो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसके भी जा चुका है और ये वाला ड्रेस भी जा चुका है। मैंने डिस्क्लोज़ नहीं की इनकी फ़ाइनल लुक्स, वो मैं बाद में करूँगी। ये जो है उसका था सानी मस्कतिया का 26 नंबर में सबसे बड़ी काम जो होता है वो हमने उस पर करवाया। ये है, इसको हमने थोड़ा बजट में रह के बनवाया। ये भी फ़रात अली वज़ीज़ का ड्रेस है, दोनों ड्रेसेस जो हैं वो साथ साथ ही आए थे, बट ये हमने थोड़ा ज़्यादा बजट फ्रेंडली बनाया क्योंकि हर क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जितना मेरे हाथ में होता है मैं क्लाइंट को कहती हूँ कि चीज़ क्लोजेस्ट बनवाएं ताकि आपको वही वाली फीलिंग आए जो एक डिज़ाइनर ड्रेस को पहन के आनी चाहिए। खैर ये भी अच्छा बन गया था, काफ़ी काम नीट था। काम नीट होना भी मैटर करता है कि काम की क्वालिटी आप क्या दे रहे हैं, फैब्रिक क्वालिटी, स्टिचिंग क्वालिटी आप क्या दे रहे हैं। एनी हाउ वीडियो को थोड़ा सा वाइंड अप करने की तरफ जा रही हूँ। आपको सारा दिखाया कि सारे अरसे के दौरान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। ये भी फ़रात अली वज़ीज़ की एक नेकलाइन थी। अच्छा, फ़रात अली वज़ीज़ के काम में कभी भी इतना सिंपल काम नहीं होता, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं और लेयरिंग में काम किया जाता है। मतलब थोड़ा सा उसमें 3D इफ़ेक्ट आपको नज़र आता है। तो उसके बाद मैं जो हूँ एक ज्वेलरी ढूंढ रही थी, कोई ज्वेलरी का पीस ढूंढ रही थी, तो मुझे एक चीज़ नज़र, मैंने सोचा मैं आपसे ये भी शेयर कर दूँ। शादी सीज़न में ना जहाँ कपड़ों की अहमियत होती है वहाँ ज्वेलरी और इन सारी चीज़ों की भी, एक्सेसरीज़ की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ये एक्चुअली मुझे पसंद आ गया था।
एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वीडियो को वाइंड अप करने से पहले, वो ये है कि शादी सीज़न के साथ साथ चूँकि विंटर भी स्टार्ट हो चुका है, तो वेलवेट पे मुकेश का काम बहुत ज़्यादा खूबसूरत मार्केट में आया हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव पीसीज हैं, लो क्वालिटी में ना मैंने देखा, ना मैंने अभी तक परचेज़ किया, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि क्वालिटी अच्छी रखूँ ताकि जब क्लाइंट को चीज़ मिले तो वो खुश हो के मतलब मुझे ये कह सकें कि हाँ, जैसा तुमने कहा था वो वैसी ही चीज़ है ये। और अब तो मैं क्लाइंट्स को कहती भी हूँ, अगर वो कुछ ऐसा परचेज़ कर लेते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, क्लाइंट्स इस चीज़ के मामले में मुझ पर ट्रस्ट भी करते हैं। और यहाँ पे ये ये मेरी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें है ना, उसमें से एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत ये ओरिजिनल इंडियन मुकेश है, और इंडियन शिफॉन पे है, चिकनकारी और मुकेश का काम अनारकली स्टाइल में है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है हाथों पे, सेम ऐसे ही ऑफ वाइट कलर में, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा, दो तरह की मैंने दिखाई हैं, एक ओरिजिनल इंडियन पे है, यानी कि एक इंडियन है, और एक जो है वो पाकिस्तानी प्योर क्रिंकल शिफॉन पे बनी हुई है। दोनों हैवीली एम्बेलिश्ड हैं, एक्सपेंसिव हैं, आई नो। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सस्ती हैं, बट जिनको क्वालिटी की वो लग जाती है ना, आदत हो जाती है अच्छी क्वालिटी पहनने की, तो वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करते। मैं हमेशा कम कपड़े बनाती हूँ, बट मेरी कोशिश होती है कि फैब्रिक स्टिचिंग वगैरह की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। मैं जब भी ये ड्रेस खरीदूँगी इसमें से बेस्ट वाला ही अपने लिए लूँगी, क्योंकि मुझे सस्ते के चक्कर में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसलिए अभी तक नहीं खरीदा क्योंकि सच में एक्सपेंसिव है। बट अगर आपकी कोई फैमिली में क्लोज़ रिलेटिव में या आपकी सिस्टर की, आपके भाई की शादी है, तो ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। बहुत खूबसूरत अनारकली हैं और अच्छे फ्लेयर के साथ हैं, और इतना फ्लेयर जो है ना लॉन्ग अनारकली में सूट भी करता है। अदरवाइज़ जब मैं फ़्रॉक्स बनवाती हूँ तो मैं इससे ट्रिपल फ्लेयर के साथ बनवाना चाहती हूँ, और वो मैं कहती हूँ कि जितना फ्लेयर हो जाए उतना ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे कुछ दुपट्टे भी थे, ये भी अच्छे लगते हैं जब आप एक लाइट एम्बेलिश सूट को इसके साथ पेयर करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मसूरी पे और एक्सपेंसिव हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, ये सब एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं। और ये सिल्क के कुछ दुपट्टे हैं, इसमें कामदानी के दुपट्टे भी हैं, गोटा वर्क के साथ भी हैं, स्क्रीन प्रिंट के ऊपर जो है आपको गोटा मिल जाएगा। और ये मुकेश में जो वेलवेट आई हुई ना, ये तो बहुत अच्छा है। गज्जी सिल्क हमेशा ही अच्छा लगता है, शादी सीज़न हो गज्जी सिल्क ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो गज्जी सिल्क ऐसी चीज़ है जो आपको एकदम आपके सिंपल सिंपल सूट को भी एकदम जो है हाई लेवल पे ले जाती है। मैं यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप कर रही हूँ। उम्मीद है जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, जो शादियाँ आने वाली हैं आपकी फैमिली में, आपने उनकी ड्रेसेस बनवा लिए होंगे। प्लीज़ लेट ना किया करें, किसी से भी बनवाएं, खुद क्रिएट करें, लेकिन टाइम टू टाइम ये चीज़ें वाइंड अप कर लिया करें, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अगर आपने कुछ भी ऑर्डर करना हो या कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, किसी फैब्रिक के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।